हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है कंसेप्ट के बारे में, टॉपिक्स के बारे में जो सीटेट, सुपर टेट इन सब एग्जाम्स में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ, लेसन प्लानिंग। जेबीटी, डाइट, बीएड इन सब में आपको लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है। और लेसन प्लानिंग का एक सेट रूल होता है कि आपको इस पर्टिकुलर वे में लेसन प्लानिंग करनी होती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ लेसन प्लानिंग में काफ़ी एरर्स आती हैं, मिस्टेक्स आते हैं। कई बार जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं वो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस में बच्चे डाल देते हैं, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस को इंट्रोडक्टरी में डाल देते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये ना हो, इसके लिए मैं आज एक आपके लिए फुल लेसन प्लान का ब्यौरा लेकर आई हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मैंने आपको पूरा फुल लेसन प्लान एक्सप्लेन ही किया है इस वीडियो में। देख लीजिएगा। अगर आपको ये लेसन प्लान देखना हो तो कर भी लीजिएगा, और अगर आपको और लेसन प्लान चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज जो मैंने लेसन प्लान लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा लेसन प्लान है लेसन 5। क्लास मैंने ली है 6th A के लिए, और जो मेरा सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान, यानी कि SST, सोशल स्टडीज मेरा सब्जेक्ट है। अब ये तो सबको पता है कि जब भी कोई टीचिंग कराता है तो टीचिंग से पहले लेसन प्लानिंग जरूर होती है। किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग जरूरी होती है। इसी तरीके से जब आप टीचिंग कराने जाते हो तो उससे पहले भी आपको टीचिंग के लिए प्लानिंग करनी होती है, जिसके लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो आज का मेरा लेसन प्लान का जो सब सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। तो पहले होता है टॉपिक। किसी भी लेसन प्लान में आपको ये पहले बताना होता है कि आपका टॉपिक क्या है। तो मेरा टॉपिक है नए धर्मों का उदय, यानी कि रिलीजन के बारे में बात हुई है कि कैसे रिलीजन का देश में आगमन हुआ, या फिर कह सकते हैं कैसे रिलीजन बने, धर्मों का उदय कैसे हुआ। फिर हमें टीचिंग पॉइंट्स देने होते हैं कि क्या है आपके टीचिंग पॉइंट्स, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप। तो आज मैं हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाऊंगी, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊंगी और जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब किसी भी लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं, विदाउट ऑब्जेक्टिव्स आप टीचिंग नहीं कर पाते हो। तो पहला ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेनली जनरल ही होते हैं, जैसे कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आपका पहला जनरल ऑब्जेक्टिव तो यही हो जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हो उसके प्रति उसका इंटरेस्ट जाग जाए, यानी बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट में बढ़ जाए। दूसरा आपका ये होता है कि उसको इतिहास हिस्ट्री के बारे में और नए धर्मों के उदय के बारे में पता चल जाए, और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाए, इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आप जो आपका टीचिंग पॉइंट है या फिर जो आप पढ़ाने वाले हो उसके प्रति उसको नॉलेज आ जाए। अब हमारे टीचिंग पॉइंट्स 3 थे, तो टीचिंग पॉइंट्स हिंदू धर्म था, बुद्ध धर्म था, जैन धर्म था। अब यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स यही हुए कि उसको हिंदू धर्म का ज्ञान हो जाए, बुद्ध धर्म का ज्ञान हो जाए और जैन धर्म का ज्ञान हो जाए। फिर हम बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। प्रीवियस नॉलेज में छात्रों नए व धर्मों का उदय के बारे में सामान्य ज्ञान है। हम ये मान के चलते हैं प्रीवियस नॉलेज में कि बच्चों को जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड थोड़ी नॉलेज तो है, इसलिए ये हम बोल देंगे कि छात्रों, जैसे कि इसमें हमने लाइन में लिखा है कि छात्रों को धर्मों के उदय के बारे में कुछ नॉलेज तो है, सामान्य ज्ञान है। नेक्स्ट हम डालते हैं टीचिंग एड्स। विदाउट टीचिंग एड्स टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये होता है कि हर टीचर अपनी जब भी वो टीचिंग कराता है तो कहीं ना कहीं टीचिंग एड्स की हेल्प लेता है। जैसे कि एक टीचर है वो बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ा रहा है, बच्चे सुने जा रहे हैं और टीचर बोले जा रहा है, तो वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। ये बच्चों को कुछ ज्ञान हो रहा है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है, बच्चा कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है विदाउट टीचिंग एड्स, तो इसलिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी बात आती है, हम देखें तो हमारा नेक्स्ट पेज है कि कुछ ब्लॉक बनाए दिखाई दे रहे हैं। एक टीचिंग पॉइंट्स है, एक इंस्ट्रक्शनल क्या ऑब्जेक्टिव है टीचिंग के, फिर पीपल टीचर एक्टिविटीज़ हैं, फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं, और लास्ट ब्लॉक है आउटपुट, यानी कि टीचिंग मेथड्स और टीचिंग टेक्निक्स। तो पहला है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो टीचिंग पॉइंट्स में आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख सकते हो, प्रस्तावना क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या था, यही था कि टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम कैसे नई नॉलेज से कनेक्ट करेंगे, इसके लिए हमने उसकी प्रीवियस नॉलेज के से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। जैसे कि अकबर ने कौन सा और कैसा धर्म चलाया, ये पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में मैंने पूछा है साधु संत कहाँ रहते हैं। तीसरा, भारत का किसके नाम पर पड़ा, भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा। फोर्थ है विश्व में कितने धर्म हैं।
तो जब अब ये जैसे कि प्रस्तावना पर्स में अगर हम स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज देखें तो अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया या चलाया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया गांव शहर से दूर झोपड़ी के इलाके में डाल पे रहते थे साधु संत। और थर्ड क्वेश्चन है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। अब जब भी फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का वो हमारा होता है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस, जो या तो बच्चे अच्छे से आंसर नहीं दे पाते हैं या बच्चे दे ही नहीं पाते, तो वो एक तरीके से अनसेटिस्फाइड आंसर बच्चों का आता है। ये हम मान के चलते हैं कि और हाँ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिगजैग फॉर्म में बनाए जाते हैं रिलेटेड विद दैट टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ा रहे हो यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आप एक जियोग्राफी का क्वेश्चन डाल दो, और या फिर ऐसा हो कि अकबर के बारे में पढ़ा रहे हो या धर्म के बारे में पढ़ा रहे हो और आप उससे कुछ और ही पूछने लग जाओ। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सेम होने चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड चल रहा है, आप लिख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड यूज किया क्योंकि टीचिंग मेथड टेक्निक्स और टीचिंग एड्स बताने होते हैं हमें। फिर हमारा है उद्देश्य कथन, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट बाय टीचर, स्टेटमेंट बाय टीचर यानी कि उद्देश्य कथन। तो यहाँ पे टीचर ये बताता है कि आज हम क्या पढ़ाएंगे। अब टीचर को प्रीवियस नॉलेज का तो बच्चे की पता चल चुका है कि बच्चों को किस किस चीज की प्रीवियस नॉलेज है। तो टीचर बोलेगा छात्रों आज हम नए धर्मों के उदय के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे अच्छे से। तो इसके बाद होते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन जिसे हम विकासात्मक क्वेश्चन बोलते हैं, लिख लीजिएगा डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस में देखो तो मैंने फोर्थ क्वेश्चन डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में पूछे हैं, और डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस के बाद मैंने फोर्थ क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे हैं देख लीजिए। पहला हिंदू धर्म के ग्रंथों को लिखिए, इसमें मैं फोर्थ क्वेश्चन ही पूछूंगी। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा होता है जहाँ पे सेटिस्फाइड आंसर नहीं आता, अनसेटिस्फाइड आंसर आता है। इसको भी हम क्वेश्चन आंसर मेथड में ही डालते हैं। जब हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव बताते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम बताते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में डाल सकते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे डेट, यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन से धर्म थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदू। अब आता है स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन, जब एक टीचर समझाएगा। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है, जैसे छात्र हिंदू धर्म के बारे में व्याख्या करते हैं। तो संभवतः ये विश्व का प्राचीनतम धर्म है, सबसे पुराना धर्म क्या है, हिंदू धर्म है। ये सब टीचर बताएगा, उसकी व्याख्या करेगा, पूरा एक्सप्लेन करेगा, और बच्चों की उस टाइम क्या हो रही होगी, लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो रही होगी, बच्चा उसको अच्छे से सुन रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अध्ययन करना, फिर हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद फिर बच्चा आंसर देगा, और लास्ट का जो आंसर होगा वो होगा अनस्पष्ट उत्तर, यानी कि वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन आंसर मेथड डाल सकते हो, यहाँ पे लिख देना ये हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड की टेक्निक यूज किया हमने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हिंदू धर्म को अच्छे से और एक्सप्लेन करना है। जब आप हिंदू धर्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, बच्चे अच्छे से सुन लेंगे, फिर मैं उससे एक्टिविटी कराऊंगी। एक्टिविटी कराने के टाइम पे यहाँ पे एक्टिविटी लिख सकते हो आप, क्रियाकलाप जिसको हम बोलते हैं। तो एक्टिविटी कराते टाइम छात्र क्या करेंगे, छात्रों को जो भी एक्टिविटी दी जाएंगी वो उसको फिल करेंगे। जैसे कि मैंने उनसे ये वाली एक्टिविटी कराई है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान बच्चा भर लेगा। सर्वशक्ति में क्या पाया जाता है, विश्वास ही धर्म है। सर्वशक्ति में विश्वास ही धर्म है, ये बच्चे ने आंसर दिया। ये स्टूडेंट एक्टिविटीज है, पीपल टीचर एक्टिविटी है। क्वेश्चन करेगा टीचर, आंसर देगा स्टूडेंट। और यहाँ पे आप मेथड पूछ सकते हो, तो यहाँ पे आपका कौन सा मेथड है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा आपने, तो ये आप एक्टिविटी में कोई मेथड आप यूज करो ना करो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो सकता है आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड मेथड यूज कर लो, ब्लैक बोर्ड में आपने उसको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए लिखे हो। समटाइम्स क्या होता है कि आप उसको ये बोल दो कि पुराने टाइम पे हिंदू धर्म में कौन कौन से हिंदू धर्म कितने तरह के थे, हिंदू धर्म को किस तरीके से बांटा गया था। तो आप 10 स्टूडेंट्स को एक्टिविटी दे सकते हो कि आप जाके नाम लिखो, ये भी हो सकता है। फिर आता है हमारी विकासात्मक क्वेश्चन, फिर हम दोबारा से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि मैंने बताया किसी भी लेसन प्लानिंग में 2 या 3 बार डेवलपमेंट्री क्वेश्चन कराए जाते हैं, और डेवलपमेंट्री क्वेश्चन जो होते हैं वो इसीलिए ही किए जाते हैं कि वो अच्छे से उनका एक्सप्लेन कर पाए, और जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आएगा बच्चों का तो फिर उनको एक्सप्लेन किया जाएगा हर बार। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तो सबसे पहले पूछा जाता है, फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, फिर आप डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछते हो, पढ़ाते हो उससे रिलेटेड पूछते हो, पढ़ाते हो उससे रिलेटेड पूछते हो। नेक्स्ट फिर मैंने बौद्ध धर्म को एक्सप्लेन किया है। बौद्ध धर्म को एक्सप्लेन करते टाइम मैं एक्सप्लेनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, यहाँ पे आप व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा, और उस टाइम पे बच्चे सिर्फ सुनेंगे। इसी तरीके से फिर मैंने एक्टिविटीज कराई, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक्टिविटीज है।
छात्र अध्यात्मिक मार्ग के बारे में लिखते हैं। एक्टिविटीज़ के टाइम पे मैंने उनको जो भी एक्टिविटीज़ करने के लिए दी है वो एक्टिविटीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि बच्चों ने अपनी एक्टिविटीज़, बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज़ फुलफिल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से एक्टिविटीज़ फुलफिल कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम डालते हैं जैन धर्म। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सभी धर्मों का एक्सप्लेन किया है और बच्चों ने अच्छे से सुन के एक्टिविटीज़ का आंसर दिया है। लास्ट मैंने उनसे इवैल्यूएशन क्वेश्चन करवाए हैं। इवैल्यूएटरी क्वेश्चन जब मैंने कराए इवैल्यूएटरी, तो उन्होंने अपने नॉलेज का इवैल्यूएशन करवाया है कि कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। इस चीज़ को वो अच्छे से आंसर देके एक्सप्लेन करेंगे और जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर देते भी हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस कैसे करेंगे, रिटन कराएंगे, ओरल कराएंगे, जिस भी वे में हम कराना चाहें कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और उनका आंसर भी देंगे। फिर मैं उनको एक्टिविटी मतलब गृह कार्य देती हूँ, जिसे फॉलो अप एक्टिविटी कहते हैं। इसको हम होमवर्क भी लिख सकते हैं। होमवर्क आप उसको ब्लैक बोर्ड पे भी दे सकते हो और खाली सिंपल वैसे भी दे सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से उसको होमवर्क दोगे और वो अपनी उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में नोट कर लेंगे क्वेश्चंस और करके लेंगे। थैंक्स गाइस, ये एसएसटी का फुल लेसन प्लान था। मेरे पास और भी एसएसटी के कई लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल के दे दीजिएगा। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही